ओके, तो एप्पल ने अभी अभी अपने iOS 27 को लॉन्च करा है और उसके लॉन्च करते ही एप्पल का स्टॉक ऑलमोस्ट 5% गिर गया है। और गिरे भी क्यों ना, इस इवेंट को देख के मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हंसूं या रोऊं, क्योंकि एक तरफ iOS 27 मेरे गरीब दोस्त के iPhone 11 में भी आएगा और दूसरी तरफ iOS 27 के जितने भी एडवांस फीचर्स हैं वो मेरे इस लेटेस्ट iPhone 17 में भी नहीं चलेंगे। 8 साल पुराने आईफोन को ये लोग iOS 27 का अपडेट दे रहे हैं, लेकिन मेरी 2 साल पुरानी घड़ी को ये लोग WatchOS 27 का अपडेट नहीं दे रहे। तो एप्पल का ये वाला इवेंट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अजीब, कंफ्यूजिंग और डिसअपॉइंटिंग रहा है। तो चलो इसी बात पे मैं iOS 27 की अच्छी, बुरी और घटिया बातें आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग विद द गुड्स। पहली चीज जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो है iOS के सबसे बेसिक्स को ठीक करना, दी ऑप्टिमाइजेशन। आई डोंट नो आपने ये नोटिस करा है या नहीं, लेकिन iOS 26 iPhone 11, 12 और 13 जैसे फोन्स के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चलता है। मतलब ऐसे फंक्शनैलिटी वाइज कोई कमी नहीं है, लेकिन जो स्मूथनेस iOS की रहती है वो मुझे वहां पर नजर नहीं आती। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, ऑब्वियसली लिक्विड ग्लास जो है वो थोड़ा ज्यादा हैवी स्किन बन जाती है पुराने आईफोन्स के लिए। तो यहाँ पर iOS 27 में इसको फिक्स करने की कोशिश करी है। इन्होंने अपने CPU स्केड्यूलर को कंप्लीटली रीडिजाइन करा है ताकि वो रियल टाइम में ये पता कर पाए कि किस टाइम पर CPU की मैक्सिमम पावर किस ऐप या किस फंक्शन को करने में जानी चाहिए। अब इससे आपके पुराने वाले आईफोन्स फास्ट फील हो या ना हो, लेकिन उनकी स्मूथनेस जरूर बढ़ जाएगी। स्मूथनेस से याद आया, सबको कंप्लेंट रहती है कि आईफोन के एनिमेशन स्मूथ होते हैं लेकिन स्लो होते हैं। तो iOS 27 के अंदर ये एनिमेशन 30% फास्ट कर दिए गए हैं। एक और चीज आपने नोटिस करी होगी, जब आप एक साथ बहुत सारी फोटोज लेते हो तो फोटोज ऐप के अंदर उसको लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन iOS 27 के अंदर ये लोडिंग टाइम 70% कम हो जाएगा। एयर ड्रॉप 80% फास्ट हो जाएगा और उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिसकी स्पीड को ऑप्टिमाइज करने के लिए एप्पल ने यहाँ पर काम किया है। इसके बाद iOS 26 के आने के बाद से अब तक वो लोग लिक्विड ग्लास के इंटेंसिटी को फिक्स नहीं कर पा रहे। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो iOS 27 में इन्होंने एक स्लाइडर ही दे दिया, भाई तुम्हें जैसा पसंद है तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। इसके अलावा iOS 27 के अंदर अभी भी आप अपने ऐप आइकन को बहुत ज्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते, लेकिन एप्पल ने अपने सारे आइकन्स के अंदर लिक्विड ग्लास जरूर दे दिया है। पर्सनली ये चीज मुझे अच्छी लग रही है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। इसके अलावा नेटवर्क ट्रांजिशन एक बहुत अच्छी चीज है। लिटरली बहुत बार आपके साथ भी हुआ होगा, आपको यूज करना है वाईफाई लेकिन मोबाइल डेटा पर चल रहा होता है आपका फोन, या फिर आप किसी व्हाट्सएप कॉल पे हो, बात करते करते आप घर से थोड़ा दूर चले गए, लेकिन तब भी आपका फोन घर वाले वाईफाई पर ही कनेक्टेड रहता है, जिसकी वजह से आवाज कटने लग जाती है। तो iOS 27 आने के बाद आपका फोन स्मार्टली ये एनालाइज करेगा कि भाई क्या बैंडविड्थ है, वाईफाई से कितनी दूरी है, कब आपको वाईफाई पर रखना है, कब आपको मोबाइल डेटा पर रखना है। ये फीचर लिटरली मेरे बहुत काम आने वाला है। लेकिन एक चीज और याद रखना, अगर आप अपने मोबाइल डेटा में लिमिटेड डेटा का रिचार्ज करते हो ना, तो ये फीचर उल्टा आपके लिए खराब साबित होगा। अब बारी है एप्पल इंटेलिजेंस की, और ये पूरा का पूरा इवेंट ही सिरी और एप्पल इंटेलिजेंस के ऊपर था। सॉरी, सिरी नहीं, सिरी AI के ऊपर। एप्पल सच बताना, जैसे हम लोग अपने कॉलेज टाइम में एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के जाते थे, आपने भी ये इवेंट कुछ ऐसे ही करके रखा है ना? क्योंकि सिरी AI ये एप्पल के स्टैंडर्ड का तो नाम नहीं लग रहा मुझे। खैर, पहले इसकी अच्छी बातें सुन लो। अब आप सिरी AI से कुछ भी पूछ सकते हो। अगर वो आपके फोन के अंदर है तो वो फोन के अंदर से निकाल कर दे देगा, अगर उसे इंटरनेट से निकालना हो तो वो इंटरनेट से निकाल कर दे देगा। जैसे यहाँ पर इस क्रिएटर ने एग्जाम्पल लिया है, उनकी मम्मी ने किसी बॉटल के बारे में मेंशन करा होगा, तो इन्होंने सिरी से पूछ लिया कि भैया मेरी मम्मी ने जो बॉटल के बारे में बोला था वो नाम बता दो। तो सिरी उसकी मम्मी का मैसेज उठाकर ले आया। ऐसे ही अगर आपको मेल से कुछ ढूंढना है तो सर्च ऑप्शन में जाकर आप कुछ डालोगे तो मेल के अंदर से भी चीजें आपको निकाल कर दे देगा। और क्योंकि ये सब ऑन डिवाइस हो रहा होता है, इस वजह से आपको रिजल्ट भी थोड़े से फास्ट मिलेंगे। इसके बाद एप्पल ने एक और फीचर लॉन्च करा है जो पर्सनली और इमोशनली मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन है बड़ा कमाल का। फोटोज के अंदर एडिट ऐप में जब आप जाओगे तो वहां पर आपको इंटेलिजेंस के अंदर ये 3 फीचर्स दिखाई देंगे। ये पहले दोनों वही हैं जो गूगल और सैमसंग हमें 3-4 साल से देते आ रहे हैं। एक से आप फोटो में एलिमेंट डिलीट कर सकते हो, एक से आप अपने फ्रेमिंग को बड़ा कर सकते हो। लेकिन ये जो तीसरा रीफ्रेम वाला फीचर है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आप फोटो का कंप्लीट ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, और जैसी फोटोग्राफी स्किल हम इंडियंस के पास है, हमारे लिए ये बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। ऑल्दो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस काइंड ऑफ एडिटिंग, क्योंकि यहाँ पर फोटो क्रिएट करा जा रहा है, कैप्चर नहीं करा जा रहा, क्योंकि ये तो फेक है। असल में तो मोमेंट ऐसा था, लेकिन हमने बना उसे ऐसा दिया। लेकिन चलो, लाइफ में जो गलतियां हो रही है उसको तो फिक्स नहीं कर सकते, फोटोज को फिक्स करके ही काम चला लेंगे। इसके अलावा फाइनली एक ऐसा फीचर जो चाहिए सबको था, लेकिन यूज शायद बहुत ज्यादा लोग नहीं करेंगे। एयरपॉड्स के अंदर अब आप EQ को अपने
हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी हाँ, एक और बहुत ही काम का फीचर आया है। पहले जैसे 4-5 दोस्त एक साथ कहीं ट्रिप पे जाते थे तो मोस्टली फोटोज आईफोन से खींची जाती हैं। अब उस बंदे की मौत आ जाती है सबको अलग अलग करके फोटोज देने में। अब यहाँ पर आप एक शेयर्ड एल्बम बना सकते हो जिसके अंदर आपका आईफोन वाला दोस्त तो आएगा ही, लेकिन विंडोज और एंड्रॉइड वाले यूजर भी उस एल्बम के अंदर आ सकते हैं। और पहले प्रॉब्लम ये हुआ करती थी कि शेयर्ड एल्बम में आपकी फोटोज जो है वो डाउनग्रेड हो जाती थी, उसका रेजोल्यूशन कम हो जाता था, लेकिन अब वो फुल रेजोल्यूशन में अपलोड होगी। तो हाँ, iOS 27 के अंदर स्टिल कुछ फीचर्स आए हैं जो काम के हैं, बट अभी भी मैं इसको एक फुल ग्रोन अपडेट की तरह नहीं देख रहा। चलो अब बारी आती है उन फीचर्स की जो इतने अच्छे नहीं है। इसमें पहला फीचर है Siri AI। ये आपको दिखने में जितना अच्छा लग रहा है शायद आपको रियल लाइफ में उतने अच्छे रिजल्ट्स ना दे पाए। उसका रीजन है खुद एप्पल की प्राइवेसी पॉलिसी। देखो, मैंने आपको बताया कि आप Siri AI से कुछ भी पूछोगे वो आपके फोन से या फिर इंटरनेट से आपको आंसर निकाल कर दे देगा, लेकिन एप्पल का ये कंप्लीट AI सर्च फीचर कैसे काम करेगा उसको एप्पल ने इस फोटो से दिखाया है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि क्योंकि एप्पल बहुत ज्यादा प्राइवेसी पर फोकस रखता है तो इस वजह से Siri AI डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। वो एक वर्ल्ड नॉलेज करके सर्वर से कनेक्टेड है जिसको एप्पल खुद इंटरनेट से कनेक्ट करके अप टू डेट रखता है, लेकिन Siri AI डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। तो अगर आपने कुछ भी ऐसा पूछा जो एप्पल ने अभी तक अपने सर्वर में, जिसको वर्ल्ड नॉलेज बोल रहा है, उस सर्वर में अगर एप्पल ने अभी तक उसको अपडेट नहीं करा है तो Siri AI उसका जवाब नहीं दे पाएगा। दूसरी चीज, अगर आपको Siri से एजेंटिक AI वाले काम कराने हैं, मतलब वो फोन का ऐप यूज करके आपके काम को करे, तो उसके लिए उन्होंने ऐप एक्शन बनाया है। लेकिन इस इमेज को देखो, यहाँ पर एक भी आपको एक्सटर्नल ऐप नहीं दिख रहा, सारे के सारे एप्पल के खुद के एप्स हैं, विच मीन्स के ये थर्ड पार्टी एप्स के अंदर शायद काम ना करे, एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो शायद नहीं करेगा। तीसरी बुरी चीज है एप्पल का पीछे रह जाना या फिर मेरी एक्सपेक्टेशन को मीट ना करना। अभी गूगल का I/O इवेंट हुआ था, वहां पर गूगल ने जेमिनाई इंटेलिजेंस लॉन्च करा है और लिटरली वो बहुत ही ज्यादा एडवांस है। मतलब मैं बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड हूँ जेमिनाई इंटेलिजेंस को यूज करने के लिए, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे काम के फीचर्स हैं जिन्हें मैं अपनी डेली लाइफ में यूज करूंगा। लिटरली उसका ऑन डिवाइस कॉन्टैक्ट फीचर आपके लिए आपका फोन पूरा का पूरा ऑपरेट करेगा। मिस्टर हुज द बॉस ने एक एग्जांपल दिखाया था कि भाई उन्होंने एक कॉमेडी शो बुक करा है, यूएस यूके के अंदर पार्किंग की बड़ी दिक्कत होती है, तो उन्होंने अपने जेमिनाई से बोल दिया कि भाई देख, तुझे टिकट दिख रहा होगा स्क्रीन के अंदर, एक काम कर, मुझे सबसे पास सस्ता सा कोई पार्किंग स्पॉट ढूंढ कर दिखा दे। जेमिनाई खुद सारे क्लिक कर रहा है, खुद टाइप कर रहा है, सारे स्टेप्स खुद करने के बाद वो आपको चेकआउट पेज तक ले जाएगा। लाइक दिस इज द फ्यूचर ऑफ स्मार्टफोन AI। इसके अलावा 10 और फीचर हैं जो आपको जेमिनाई में ज्यादा अच्छे मिलेंगे, तो इसीलिए ये जो iOS 27 है इसका ये वाला मतलब बहुत ज्यादा फीचर्स ना दे पाना भी एक डाउनग्रेड ही है। बाकी अभी भी कोई स्प्लिट स्क्रीन नहीं आई है। इस इवेंट के अंदर कोई बात नहीं करी गई कि आप ऐप को बैकग्राउंड में यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कोई गेम को डाउनलोड पे लगा दिया और उसको मिनिमाइज कर दिया तो वो गेम डाउनलोड वहीं पर रुक जाता है। मुझे गेम को हमेशा ऑन करके रखना पड़ेगा जब तक वो डाउनलोड नहीं हो जाता। इस इवेंट के अंदर या iOS 27 के अंदर भी इसके बारे में कोई बात नहीं करी गई है, विच मीन्स के अभी भी ये चीज ऐसी रहेगी। अब बारी है घटिया चीज की, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, एक ही चीज मुझे लगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, iOS 27 iPhone 11 में भी चलेगा। इससे एप्पल की बहुत तगड़ी PR हो जाएगी कि भाई आईफोन जो है या एप्पल जो है वो अपने 8 साल पुराने आईफोन के अंदर भी सॉफ्टवेयर अपडेट दे रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि उसका ये लेटेस्ट iPhone 17 भी iOS 27 के उन फीचर्स को यूज नहीं कर पाएगा जो एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, जो एक्चुअली काम के हैं। और वो सारे के सारे फीचर्स भले ही कितने ऑन डिवाइस पे चलने वाले क्यों ना हो, मैं मान ही नहीं सकता कि ये फोन उसको नहीं चला सकता। एप्पल का ये जो A19 चिप इसके अंदर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसका जो NPU है बहुत ज्यादा पावरफुल है और 8 GB रैम कहीं से भी कम नहीं होती। तो मैं ये नहीं मान सकता कि इसके अंदर वो सारे फीचर्स नहीं चल सकते। बस एप्पल चाहता है कि लोग उसके ज्यादा से ज्यादा प्रो आईफोन्स को खरीदें, और यही चीज उन्होंने मैकबुक के साथ करी है। अभी लेटेस्ट इनका 2 महीने पहले इन्होंने मैकबुक नियो लॉन्च करा है। क्या उनको इस टाइम पे पता नहीं था कि ये लोग नया macOS लेकर आ रहे हैं, वहां पर एप्पल इंटेलिजेंस और AI के बहुत सारे फीचर्स होंगे? पता था, बट स्टिल उसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन है वो आपके मेजॉरिटी macOS के जो इंटेलिजेंस वाले फीचर्स हैं उनको रन नहीं कर पाएगा। तो हाँ, iOS 27 उतना एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन हाँ, जितना इसको बुरा कहा जाएगा शायद आने वाले 2-3 दिनों में, ये उतना बुरा भी नहीं है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो डिसअपॉइंटिंग थी, और मेरे हिसाब से मैं जेमिनाई इंटेलिजेंस को यूज करने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं उसका ज्यादा वेट कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ iOS 27। बाकी आप लोग बताओ आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा और आप किसका वेट कर रहे हो, iOS 27 का या जेमिनाई इंटेलिजेंस का? नीचे कमेंट करके जरूर जाना।